हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गॉड ट्रिप्लेस इन द टॉरस। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की, जो सिंगल हैं, अनमैरिड या कुंवारे हैं अभी तक, या फिर विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्स रहे, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन वो सिर्फ अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और आप इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील करते थे या अटैचमेंट फील करते थे तो उस पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉरस, जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। पास्ट पास्ट एनर्जीज क्या है। तो पास्ट एनर्जी आपकी काफ़ी तनाव भरी दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशानी, दुविधा में दिखाई दी है आपकी जो पास्ट एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट में काफ़ी जिसको आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वो किसी कोई भी ऐसा रीज़न रहा है, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, या बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या कोई ना कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई ऐसा था जो रिश्ते को बनने नहीं दे रहा था। तो उस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अभी भी जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है उसमें उन एनर्जीज, आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहे हैं, आप काफ़ी क्रॉस मार्ग पर रहे हैं। आप समझ ही नहीं पाए हैं कि किस तरह से उस एनर्जी से, उस परेशानी, उस दुविधा से, उस वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रामा, फाइट से आपको को निजात मिले और आप आगे बढ़ सकें। तो काफ़ी दुविधा वाली एनर्जी आपकी दिखाई दी है। अगर रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप आंखों से पटियां खोलते हुए अपने दिल से सोचेंगे तो सोचा है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों से थोड़ी बहुत आप जो निजात मिलने की आपको उम्मीद बनी हो। अभी भी हो सकता है कि उस लड़ाई झगड़े वाद विवाद के लिए अभी भी आप परेशान और दुखी हैं। आप सोचना चाहते हैं कि किस तरह से इस उलझन से, आपका लड़ाई झगड़े से, इस वाद विवाद से पीछा छूटे और लाइफ में आगे बढ़ सके। तो एनर्जी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दी है, काफ़ी परेशानी भरी दिखाई दी है, जद्दोजहद करती दिखाई दी है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। नए पर्सन की एनर्जी यानी कि प्रेजेंट करंट एनर्जी, द सन एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। तो जो आपका पास्ट बीता है, रिसेंट पास्ट भी इसको कह सकते हैं, कि जो आपका रिसेंट पास्ट बीता है वहाँ काफ़ी उलझने आप की रही है। काफ़ी कुछ ऐसा वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, या तो आप उनकी भावनाओं के साथ खेलें या वो आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, या फिर प्यार में आपको धोखा मिला है, या तो फिर आपने प्यार में धोखा दिया है। लेकिन फिर भी आपको लगा है, जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि चाहे कुछ भी रहा है आप उठेंगे, चलेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद सवेरा, अंधेरे के बाद दिन निकलता है, रात के बाद सवेरा होता है, और उलझनों के बाद खुशियाँ आती हैं। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप उन उलझनों से, उस परेशानी दुविधा से आप उठ कर चलते हैं और एक नए सवेरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, बच्चे की एनर्जी की तरह किसी के साथ कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो आपकी जो उलझने हैं वो सारी ख़त्म हो सकती हैं, और यूनिवर्सिटी आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका आगे बढ़ने के लिए दे रही है। अगर आप उन चीज़ों को, उन परेशानियों को छोड़ते हुए नए सिरे से
ये इस उम्मीद के साथ कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परेशानियां ख़त्म होंगी और रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है कि या तो आप या तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक बच्चे एक नया बच्चा आए, एक नया मेहमान आए। तो इस तरह की एनर्जी इसकी प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है। तो चाहे रिसेंट पास्ट आपका कैसा भी रहा है, लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि आप नए सिरे से उन परेशानियों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और ये रिश्ता आपके लिए चीयरफुल होगा, स्टेबल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और नए मेहमान की आने की तैयारी होगी। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका पार्टनर बनने के लिए, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए। द हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि जो नया पर्सन है वो कुछ ऐसा पर्सन आ रहा है कि जिसके साथ आप अपनी स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, रिश्ता स्टेबल करना चाहते हैं, या कुछ केसेस में हो सकता है कि आप जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आना चाहते हो, या फिर अभी आपको ऐसा पर्सन नहीं मिला है जिसके साथ आप स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट और रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि काफ़ी वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहा है। तो इसीलिए आप महसूस करें कि अभी आपको चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करता रहना चाहिए। समझदारी के साथ आपको अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए। कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। तो हो सकता है कि अभी कुछ केसेस में आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ केसेस में आपको अभी वो पर्सन नहीं मिला जिसका आपको वेट और इंतजार है, और कुछ केसेस में आप पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। तो अभी वेटिंग पीरियड मतलब नए पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। अभी आप चाहते हैं कि हीलिंग और मेडिटेशन होना चाहिए, अगर चुप्पी और खामोशी के साथ विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं, अगर कोई पुराने पर्सन वापस इन दिनों आ रहा है जिससे आप अगर जुड़ा हुआ महसूस करते थे या अटैचमेंट फील करते थे, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। जी, जो पास्ट पर्सन है, जो उनको लग रहा था कि ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते हुए अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं। बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली उनका आना होगा, और वो चाहते हैं कि अगर वो नज़रिया चेंज करेंगे, आप या तो आपके पर्सन, तो जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम रही है, जो रिश्ता रुक चुका, थम चुका, वो आगे बढ़ सकता है और चीज़ों को नए सिरे से या तो आप को लग रहा है कि आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले की चीज़ें नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो, नेगेटिविटी ख़त्म हो और हीलिंग और मेडिटेशन के बाद चीज़ें सही हो। तो ये आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए खुशी की बात हो सकती है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे और पॉजिटिवली रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इसका पहले, सबसे पहले आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। भले ही प्यार में आपको थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्यार में आपको धोखा मिला है, लेकिन सभी सोर्सेज आपके पास हैं। आप उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए
और यूनिवर्सिटी आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। अगर आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, अगर आपको ठीक लगे तो उसके साथ आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं और आपको वही पर्सन वापस चाहिए जिसके लिए आप काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में हैं। तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, अपने आप को संभालिए, आप इतना परेशानी और दुविधा में ना रहिए, क्योंकि इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है कि आप उसको संभाल ना सकें। तो एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू कीजिए, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, अगर नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो आप कन्फ्यूज़न में हैं, जो परेशानी में, जो दुविधा में दिखाई दे रहे हैं, उस कन्फ्यूज़न से आपको छुटकारा मिलेगा और ये रिश्ता नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी इस रिश्ते में। और ये रिश्ता काफ़ी फ्रीडम और आज़ादी के साथ आगे बढ़ सकता है, काफ़ी खुशियाँ इसमें वापस आ सकती हैं अगर आप पुरानी बातों को, गिले शिकवों को भूलते हुए नए सिरे से इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपको वापस नहीं आना है, इस कन्फ्यूज़न से आपको छुटकारा चाहिए, इस रिश्ते में वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा है, अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो वो भी समय आपके लिए सही हो सकता है। आप डाइवोर्स दीजिए और नए अपॉर्चुनिटी की तरफ जो यूनिवर्सिटी आपको दे रहे हैं उसकी तरफ बढ़िए। अगर आपको सही लगे तो उसके साथ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।